हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, जहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं अपनी दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए शेष कर हो, निश्चित रूप से मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन का समर्पण हुआ। अर्जुन ने अपनी दुर्बलता, अपनी कृपणता भगवान कृष्ण के सामने स्वीकार की। और अर्जुन जो एक कुशल योद्धा है, इस वक्त दो और रूप उसने अपने भगवान के सामने प्रकट किए। एक तो शिष्य का रूप और दूसरा शरणागत का रूप। क्योंकि अर्जुन की जो अवस्था है, अर्जुन के सामने सिर्फ ताले हैं, उसे चाबी की तलाश है। अर्जुन को इस वक्त समाधान चाहिए। युद्ध में अगर उससे कई हत्याएं होती है तो उसके उस हत्याओं से जो शोक होगा, उस शोक को दूर करने का क्या उपाय है, क्या ज्ञान है, क्या मार्ग है। क्योंकि युद्ध जीतने के बाद हर्ष होना चाहिए, शोक नहीं। लेकिन अर्जुन जिनकी हत्याएं करेगा, उससे अर्जुन के मन में हर्ष नहीं, शोक उत्पन्न होगा। क्योंकि उसके सारे अपने हैं, उसके सारे निकटतम है, ये सारे लोग उसके हृदय में पहले से रहते हैं, अति प्रियतम है। ऐसे लोगों की हत्या करके अगर राज भी मिलता है तो अर्जुन को सुख नहीं, दुख मिलेगा। और अर्जुन को इस दुख का समाधान चाहिए। भक्तगणों, हमारे जीवन में युद्ध होते हैं और गैरों से, दुश्मनों से युद्ध हो तो क्षणिक होते हैं, उसे हम भूल जाते हैं। लेकिन जो युद्ध हमारे अपनों से होता है, जहां पर हमें अपनों से जूझना पड़ता है, वह युद्ध काफी भयंकर होते हैं। उस युद्ध से भी भयंकर होते हैं जो तलवार से लड़े जाते हैं, जहां आपको अपनों से दूर होना पड़ता है, जहां आपको अपनों से अपने आप को मिटाना पड़ता है या उन्हें मिटाना पड़ता है। ऐसी है अवस्था में अर्जुन है। अर्जुन के पास बुद्धि बल है, अर्जुन के पास कौशलता है कर्म की, लेकिन अर्जुन के पास इस शोक का समाधान नहीं है। इसी तरह हमारे पास भी इस शोक का समाधान नहीं है। हमारे जीवन में अनन्य दुख आए, और ये ज्यादातर दुख गैरों से नहीं, अपनों से मिलते हैं। क्योंकि अपने ही विश्वास को तोड़ते हैं। जहां आप विश्वास बनाते हैं, विश्वास वहीं पे टूटता है। और यह ऐसा जघन्य दुख होता है कि जिसे आप किसी और औषधि से दूर नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन को एक ऐसी औषधि चाहिए कि अगर वो युद्ध में इन लोगों को समाप्त भी करता है, इनकी हत्या करता है, तो अर्जुन अपने आप को समझा सके कि उसके हाथ से जघन्य पाप नहीं हुआ। वह अपनी दवा खुद लगा सके, वह इस शोक को दूर कर सके। अर्जुन ने अपने आप में इसका समाधान ढूंढना अपने बस में नहीं समझा। और यही है, हम इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाते। इस जीवन में अंतर कलह का, हमारी अशांति का, हमारे असंतोष का। और इसके लिए क्या मार्ग है? इसके लिए मार्ग है, आप शिष्य बनिए, आप भगवान की शरण लीजिए। और यही अर्जुन ने किया। अर्जुन एक परम योद्धा से एक शिष्य बना, भगवान कृष्ण का शिष्य। जो भी गीता पढ़ेगा वह भगवान का शिष्य ही बनेगा। आप पूछ सकते हैं कि अर्जुन के सामने तो भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष थे,
लेकिन हमारे सामने नहीं है। लेकिन हमारे सामने भगवत गीता प्रत्यक्ष है और हम गीता की शरण ले हर शोक के समाधान के लिए, या फिर उस पुरुष की शरण ले सकते हैं या स्त्री की जो इस गीता को जानते हैं, जो कृष्ण को जानते हैं। इसलिए यहाँ पर अर्जुन ने एक तो अपनी शिष्यता बनाई और दूसरी शरणागति भी ली। आप भगवान कृष्ण के शरण में जाकर शिष्य बनिए, इससे आपको ज्यादा लाभ होगा। यहाँ पर भगवान को कृष्ण अर्जुन ने गुरु बनाया। आप कहेंगे अब कृष्ण नहीं, हम किसको गुरु बनाएंगे? आप गीता को गुरु बनाइए, या फिर उस भक्त को बनाइए जो गीता को जानता है, जो कृष्ण को जानता है, और जो जिसके पास हर शोक का समाधान है। ऐसा व्यक्ति गुरु बनने का अधिकारी है। इसीलिए अर्जुन ने वही किया। और फिर अर्जुन ने अपनी दुर्बलताएं भी स्वीकार की। शिष्य वही होता है जो अपने आप को गुरु के सामने यथास्थिति में प्रकट करता है। इसके लिए बहुत साहस चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मैं दुर्बलता के कारण, और दुर्बलता ने क्या किया? अर्जुन को उसका कर्तव्य भुला दिया। अर्जुन अपना कर्तव्य भूल चुका है। कर्तव्य यह है कि अर्जुन युद्ध करे, लेकिन अर्जुन का मार्ग, अर्जुन का राग ये बता रहा है कि युद्ध मत करो, अपने आप अपने प्रियतम लोगों को मत मिटाओ। इसी वक्त यह दुविधा में अर्जुन ने शरण ग्रहण की। इस ज्ञान ग्रहण कर, क्योंकि इस वक्त ज्ञान ही एक ऐसी औषधि है जो अर्जुन का शोक दूर कर सकती है। ज्ञान वह है जो आपको वास्तविकता से परिचय देता है। जहां अंधकार है वहां रस्सी भी साफ दिखेगी, लेकिन जहां ज्ञान की रोशनी आ गई, रस्सी रस्सी दिखेगी, सांप सांप दिखेगा। तो रस्सी से जो सांप का भय उत्पन्न होगा वो कल्पित भय शून्य हो जाएगा, दूर हो जाएगा। यही ज्ञान की महिमा है। अगर कृष्ण भगवान ज्ञान दे देंगे तो अर्जुन का शोक निश्चित दूर होगा और हमारा भी दूर होगा। हमारे जीवन में सारे शोक अज्ञान के कारण है। हमें ज्ञान नहीं है कि वास्तविकता इसके पीछे क्या है। हमें अज्ञान बहुत दुख देता है, ऐसा दुख जिसकी कोई औषधि नहीं, जिसमें कोई संतृप्ति नहीं। ऐसा ज्ञान हमें कई बार कई दुख दे चुका है और हमने उन दुखों को सहा है और दुखों को भोगा भी है, लेकिन हमें मार्ग नहीं मालूम। और अर्जुन ने इसके आगे एक और बात भी कृष्ण भगवान से मांगी कि भगवान मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ कर, सबसे फायदेमंद क्या है। हमें लाभ चाहिए, हमें फायदा चाहिए, लेकिन अर्जुन को यह युद्ध हानि का सौदा लग रहा है। इतने लोगों को मार दो फिर शायद राज मिल जाए, इसमें क्या लाभ है। तो अर्जुन ने स्पष्ट रूप से जो भगवान कृष्ण से ज्ञान मांगा वह उसके लाभ का ज्ञान मांगा, उसके निवारण का ज्ञान मांगा, उसके संतोष का ज्ञान मांगा। और यही ज्ञान भगवत गीता है। इस गीता में आप शोक रहित, दुख रहित, संताप रहित, चिंता रहित, क्लेश रहित और रोग रहित हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा कि भगवान क्या बता रहे हैं, क्या मार्ग अर्जुन को भगवान बताएंगे, और फिर भगवान के बताए मार्ग पर अर्जुन किस तरह से दुख से मुक्त होगा। यह सारा गीता में है। इसलिए अर्जुन मौन हो गया, शांत हो गया और भगवान से कहा कि आप मुझे बताइए, मैं शरणागत हूं। अब भगवान कृष्ण ने क्या उत्तर दिया
अभी हम अगले इसी वक्त देखेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताऊंगा जिस पर चलकर तुम सब शोक रहित हो जाओगे, दुख रहित हो जाओगे। ऐसा मार्ग मैं बताऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि जीने का जो मार्ग तुमने अपनाया है, तुमको उसे बदलना होगा, क्योंकि जो मार्ग तुम्हारा है वह मात्र जोड़ना और संभालना है, लेकिन मैं जो मार्ग बताऊंगा वह मुक्ति का मार्ग, मुझे प्राप्ति का मार्ग है। हम सारा जीवन हमारा जोड़ने और संभालने में केंद्रित करते हैं, और इस जोड़ने और संभालने को हम सफलता मानते हैं। कोई बाहर की वस्तुएं जोड़ लेना सफलता नहीं। अपने आप में तृप्त रहना, शांत रहना, प्रसन्न रहना सफलता है। बाहर की वस्तुएं जोड़ जोड़कर गधे के समान अपने पीठ पर बोझ लाद देना सफलता नहीं है। आपने इतिहास में देखा होगा कि सबसे धनवान व्यक्ति भी उसके धन का भोग नहीं कर सका। आदमी उतना ही भोग करेगा जितना उसकी क्षमता है। करोड़ रुपए आने पर भी आप अपने भोजन का मात्रा दुगनी नहीं कर सकते, शरीर के कपड़ों की मात्रा दुगनी नहीं कर सकते। आपकी मांग, आपकी जो डिमांड है सीमित है, लेकिन लालच आपको बहुत भगाती है और उस दौड़ में आप सब कुछ खो देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि पहले अर्जुन अपना मार्ग बदलो, क्योंकि यह मार्ग तुम्हें इस अवस्था में लाया है, और हम आज जिस अवस्था में है उसका सारा श्रेय हमारे उस मार्ग पर है जिसे हमने अपनाया है। सुख की चाह में हमने धन संग्रह का मार्ग अपनाया, धन संग्रह किया, फिर धन संग्रह से सुख खोजे, वस्तुएं जोड़ी, उसके संभालने में लगे रहे, बढ़ाने में लगे रहे। लेकिन इसके साथ साथ इन वस्तुओं में हम उलझ गए, इसको संभालने में हम उलझ गए, और हमें ना तो सुख पर्याप्त मिला और दुख शाश्वत मिल गया। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा पहला कदम, तुम अपना मार्ग बदलो। और मार्ग कैसे बदलें? क्या अर्जुन को नया कर्म चुनना होगा? नहीं, भगवान ने कहा कर्म मत बदलो, भाव बदलो। आज तक जो कर्म तुम्हें दुख देता आया है, आज तक जो कर्म तुम्हें चिंता देता आया है, अब वही कर्म अगर तुम भाव बदलोगे तो तुम्हें मुक्ति देगा, तुम्हें मेरी प्राप्ति कराएगा। मैं तुम्हें ऐसा मार्ग बता रहा हूं। पहले तुम उस मार्ग को छोड़ो। जोड़ने और संभालने के मार्ग में आपने जीवन की सारी शक्ति लगाई, ना तो आप पर्याप्त जोड़ सके और ना ही पर्याप्त संभाल सके, क्योंकि जो जोड़ी हुई वस्तु छूट जाएगी कभी न कभी, ये निश्चित है। जो आई है वो जाएगी। इसलिए भक्तगणों, इस चक्र को छोड़ो, इस कर्म को मुझसे जोड़ो, यही भक्ति है। जब कर्म मुझसे जुड़ेगा तो तुम्हें आनंद मिलेगा। जब कर्म मुझसे जुड़ेगा तो तुम्हें जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। जब कर्म मुझसे जुड़ेगा वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। यही कृष्ण का मार्ग है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसे अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए कर रहा हूं, ऐसे भाव को त्यागिए। और यह कर्म मैं भगवान कृष्ण ने मुझे करने के लिए इस प्रकार इस जन्म में भेजा है, उनके लिए कर रहा हूं,
ऐसा भाव रखिए। मात्र भाव बदलना है, कर्म नहीं। लोग कर्म बदलने के चक्र में इसको छोड़कर सन्यासी बन जाए, वो करे, इस सबसे लाभ नहीं होगा। भाव बदलिए। जिस दिन आप भाव बदलेंगे, जिस दिन अपने प्रारब्ध कर्म को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ देंगे, उस दिन आप इन समस्त चिंताओं, क्लेशों, दुखों से मुक्ति पाएंगे। यही इसका रहस्य है। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि अब जो मेरा मार्ग है उसको कर देखो। इस मार्ग पर तो तुम निरुत्साह हो चुके हो, तुम्हारी बलता हीनता में बदल चुकी है, तुम कमजोर हो गए हो। लेकिन अब जो मैं मार्ग बताऊंगा उससे तुम्हारा उत्साह फिर लौट आएगा। फिर जीवन में तुम उसी तरह से अर्जुन जो युद्ध कौशल है उसी तरह से फिर हो जाएगा। तो भक्तगणों, इस संपूर्ण श्लोक का सार यही है कि कर्म अपने स्वार्थ के लिए मत करिए, अपने परिवार के लिए, अपने धन संग्रह के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए मत करिए। इस कर्म को भगवान ने मुझसे करवा रहे हैं ऐसा भाव रख के करिए, और जो भी आएगा उसे भगवान को समर्पण करिए। और फिर यानी कि भगवान को कर्म करते वक्त याद रखिए, समर्पण का अर्थ है भगवान को भूलकर कर्म करोगे तो वो स्वार्थ केंद्रित हो जाएंगे। भगवान को याद रखकर करोगे तो वो निष्काम हो जाएंगे। बस यही अंतर, यही श्लोक का रहस्य है। अपने जीवन में ये पद्धति अपनाइए और जीवन को सफल बनाइए। कृष्ण की शरण लेकर, कृष्ण के शिष्य बनकर कर्म करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।